वैभव को मेरे क्लास में बुला ही लो, तो दिखाओ कि हमारा केमिस्ट्री कितना पुराना है, जो ऋग्वेद में जिसका वर्णन किया गया है। और यहां पर हम बता रहे हैं उसको कि अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद, टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन वर प्रैक्टिस ड्यूरिंग 1000 से 400 BCE। इतनी पुरानी है केमिस्ट्री हमारी, ठीक है, इतनी पुरानी साइंस है, इसका मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। इसमें भी लॉजिक है, बस तुम्हें पढ़ने नहीं आता है। अगर पढ़ना है केमिस्ट्री, आ जाओ मेरी क्लास में, मैं पढ़ा के दिखाता हूं तुम्हें। फैक्ट्री में वैभव नाम का लड़का है ना, जो केमिस्ट्री की इतनी बेइज्जती करता है ना बेइज्जती। उसका क्या कहना होता है कि केमिस्ट्री कोई साइंस नहीं है। अरे केमिस्ट्री तो इतनी पुरानी साइंस है जिससे जीवन की शुरुआत हुई है, जिससे जीवन शुरू हुआ है। स्टार्टिंग में लोग मैथ्स और फिजिक्स नहीं पढ़ते होंगे, क्यों पढ़ेंगे भाई? पहले जीवन तो जीना सीख लें, पहले खाना तो बनाना सीख लें, पहले बर्तन तो बनाना सीख लें। और ये सब में केमिस्ट्री यूज हुआ था, जो अभी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। आग लगी, पत्थर टकराने से आग लगी, क्या वो साइंस है? साइंस में क्या है? केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री बहुत पुरानी है, ठीक है, जिसको वैभव जैसे छोटे छोटे और अनपढ़ गंवार लोग नहीं समझ सकते। मुझे बहुत बुरा लगा था जब केमिस्ट्री की बेइज्जती की गई थी, ठीक है। केमिस्ट्री एक साइंस है, इसमें हर क्यों का जवाब है। आप लोग मेरे क्लास में आएंगे, ये चीज मैं आपको रियलाइज कराऊंगा। ये जो कम जानने वाले लोग होते हैं, जिनकी औकात नहीं होती है केमिस्ट्री को समझने की, ऐसे लोग कहते हैं केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, एक्सेप्शन का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आओ मेरे क्लास में, मैं दिखाता हूं केमिस्ट्री कैसे पढ़। इतना बुरा भला बोले हुए हैं, उनके भी दादा परदादा परदादा के परदादा के परदादा के परदादा से के पहले से केमिस्ट्री है। जब जीवन शुरू हुआ, जीवन का एग्जिस्टेंस आया, ठीक है, तभी से केमिस्ट्री चल रही है। तो केमिस्ट्री के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, एज ए केमिस्ट्री टीचर बुरा लगता है। लिखा गया, देख साइंस कितनी पुरानी है। कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सीज, ठीक है, समंदर से सॉल्ट कैसे बनाते हैं, ये कौटिल्य के, ठीक है, अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब किया गया। इतनी पुरानी, तो दिखाओ, आज बताओ, कमेंट करो जाके कि केमिस्ट्री कितनी पुरानी है। अर्थशास्त्र में भी इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और अर्थशास्त्र में समुंदर से नमक कैसे बनता है इसके बारे में बताया गया है। इतनी पुरानी हमारी केमिस्ट्री है। तो अगर कोई केमिस्ट्री का मजाक उड़ा रहा है, तो न सिर्फ हमारे साइंटिस्टों का मजाक उड़ा रहा है, साथ ही साथ वो हमारे धार्मिक ग्रंथों का भी मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। प्लीज बुला दो वैभव को, दिखाओ उसे, ठीक है, कि हमारा केमिस्ट्री कितना पुराना है, जिसका वर्णन, ठीक है, हमारे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जो यहां पर देख सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। देखो, आंख खोल के देखो, बुलाओ उसे, बुला लो आज मेरे क्लास में। अरे गांव में महुआ देखे हो ना, महुआ का प्लांट देखे हो? अरे बचपन में हम लोग बहुत महुआ चुने हैं, बीने हैं, ठीक है। तो ये देखो, वाइल ऑफ, ठीक है, सीड्स ऑफ महुआ प्लांट एंड कैल्शियम कार्बोनेट वर यूज फॉर मेकिंग सोप। सबसे पहले सोप किसने बनाया था? देख लो, हमारे साइंटिस्टों को देखो और प्राउड फील करो, ठीक है। ये सब हमारे साइंटिस्ट है। चक्रपाणी ने मरकरी सल्फाइड बनाया था, ठीक है। सोप को इन्वेंट करने का भी क्रेडिट उन्हीं को जाता है। लेकिन हम क्या है, हम तो सारा क्रेडिट फॉरेन साइंटिस्ट को देंगे, अंग्रेजों को देंगे, ठीक है। हम अपने साइंस पे, अपने इतिहास पे, अपने धार्मिक ग्रंथों पे प्राउड फील नहीं करेंगे, उनके बारे में जानेंगे नहीं। तो आज जान रहे हैं और दिखा रहे हैं लोगों को केमिस्ट्री कितनी पुरानी है, ठीक है। ये ताजमहल का भी कलर क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एसिड रेन हो रहा है ना। लेकिन जो पेंटिंग वॉल्स ऑफ अजंता और एलोरा में फाउंड की गई थी, वो अभी भी इतने सालों बाद भी क्या है, फ्रेश है, ठीक है। तो ये है हमारा साइंस, ठीक है, ये है हमारा साइंस, ये हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। अगर आप उसको सही से पढ़ेंगे तो आप ऐसे ऐसे आविष्कार कर सकते हैं जिसको दुनिया देख के दंग रह जाएगी, हैरान रह जाएगी। इनके एग्जाम में ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं कि सोप का साबुन बनाने वाला जो पहला पर्सन था वो कौन था,
ठीक है, क्यों हम दूसरे का नाम पढ़ते रहते हैं? क्यों नहीं हम एग्जाम में भी इंडियंस के बारे में पूछा जाता है? क्यों नहीं ये धार्मिक ग्रंथों के बारे में पूछा जाता है जहां पर इतने सारे कंपाउंड्स बनाए गए थे, मरकरी सल्फाइड्स बनाए गए थे, ठीक है, जहां से ये कह लो कि केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, जिसको दुनिया ने कॉपी किया और हम उन्हीं को पढ़ते रहते हैं। दुनिया को दिखा दो कि हम सब गलत पढ़ते हैं और हम सब कितने बड़े बेवकूफ हैं जो हम अपने इंडियन के साइंटिस्ट को भूल जाते हैं जिन्होंने एटम की खोज कब की थी। देखो, ही conceptualized दिस थ्योरी अराउंड 2500 ईयर बिफोर जॉन डाल्टन, और हम डाल्टन चिल्लाते रहते हैं। और देखो, एटम की खोज हमारे ऋषि मुनि ने, हमारे अपने साइंटिस्टों ने की थी, और कितने साल पहले की थी? 2500 साल पहले की थी। 2500 साल पहले सब बता दिया था कि एटम क्या होता है, एटम पेयर्स बनाता है, एटम्स के बीच फोर्स होता है, और हम उनको भूल गए हैं, ठीक है। और एक कितनी शर्म की बात है, कितनी ज्यादा शर्म की बात है। तुम देखो, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, ठीक है, हम बहुत दुख हो रहा है, इस चीज का दुख हो रहा है कि हम कितने ज्यादा बेवकूफ हैं जो हम अपने ही लोगों को भूल जाते हैं।